इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स है पूरी दुनिया के कंपैरिजन। इलेक्शन कमीशन ने मेंटेन कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल और मॉनिटर करता है पूरी तरीके से जो प्रोसेस है इलेक्शन का उसको। बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर कि उसका जो इलेक्शन कमीशन हो वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो और ऑटोनॉमस हो। इंडिपेंडेंट मतलब उसको फ्रीनेस हो, बिना किसी भेदभाव के, और खुद वो डिसीजन ले पाए। ऑटोनॉमस यानी स्वयं जो है वो अपने आप को डिसीजन ले पाए। बहुत जरूरी है मेंटेन करना ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रावधान है टर्म्स और कंडीशंस को लेकर। जब भी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, उनका जो क्राइटेरिया है सर्विस का उसको लेकर, या उनके रिमूवल और सस्पेंशन को लेकर उनकी सर्विस से। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है इलेक्शंस को होल्ड करने की, पार्लियामेंट के लिए या स्टेट असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। हमारे जो इलेक्शन है कंट्री का, उसको पहले कराया जाता था सीक्रेट बैलेट से, या आज भी सीक्रेट बैलेट से कराते। लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है हर 5 साल के बाद, और फिर फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं। ये जो इलेक्शंस होते हैं, इससे एक नया कैंडिडेट जो है उसको चुना जाता है, ताकि वो जो है उस खाली जगह को भर सके। अगर बाय चांस आइदर डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया गया कैंडिडेट ने, जिसको फिर कहलाता है वो बाय इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कराए जाते हैं। जो डेट्स है इलेक्शन की, एडवर्टाइजमेंट करना, उसका फिलिंग करना, स्क्रूटनी करना नॉमिनेशन फॉर्म्स की, डेट्स विड्रॉ करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स के, फाइनल डिक्लेरेशन जो उसकी एलिजिबल कैंडिडेट्स की है, अलॉटमेंट जो इलेक्शन सिंबल का है, ये सारे के सारे काम आते हैं इलेक्शन कमीशन के काम के अंडर। जिस दिन से इलेक्शन डेट्स अनाउंसमेंट होने लगता है, उनका एक प्रोटोकॉल जो है वो लागू कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। गवर्नमेंट अब पूरी तरह से बाध्य होती है इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कैंपेन नहीं कर सकती जिससे पब्लिक ओपिनियन प्रभावित हो। कैंडिडेट्स हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सब अपने अपने इलेक्शन के एक मैनिफेस्टो को लेकर आते हैं। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इसमें बेसिकली जो उनके प्रपोज्ड प्लान्स होते हैं या क्या काम करेंगे वो पार्टी वाले जो हैं, चाहे वो इकोनॉमिक, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी या और प्रॉब्लम्स को लेकर है, उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और सीक्रेट मैनर से कराए जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है लार्जेस्ट इलेक्शन प्रोसेस माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सब इलेक्शंस लड़ते हैं। हर एक कोई अपने वर्क्स को, आइडियाज को, फ्यूचर प्लान्स जो वोटर्स से संबंधित हैं उनको सामने रखता है। अब उम्मीद क्या करी जाती है कि जो वोटर है वो बिना किसी बेनिफिट, ग्रीड या फियर के वो वोट डाले। सीक्रेट बैलेट जो है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेसी में। वोटर जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने जो वोट है उसकी सीक्रेसी को मेंटेन कर सके। मतलब उसे जरूरी नहीं है कि वो किसी को भी अपने वोट किसको डाला वो बताए। कोई ना उससे पूछ सकता है कि तुमने किसको वोट डाला। जो एक ये अमेजिंग प्रोसेस मान सकते हैं इलेक्शन का, यही जो है सीक्रेसी मेंटेन करता है हर एक वोटर के वोट की। फिर इलेक्शन कमीशन जो है, जितने भी वोटिंग के लिए पर्संस इन्वॉल्व है इलेक्शन प्रोसेस में, यहाँ तक कि इवन आर्मी के जो लोग हैं वो भी वोट डाल पाए, उसकी पूरी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं वोटिंग के लिए। पहला है एक वोटिंग जो होती है बैलेट पेपर से, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से, हम ईवीएम कहते हैं। जो काउंटिंग होती है बैलेट पेपर्स की, वो ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। आज की डेट में ज्यादातर जो वोटिंग होती है वो ईवीएम से कराई जाती है। जो काउंटिंग होती है वोट्स की ईवीएम में, वो बहुत कम टाइम लेती है। इससे क्या होता है, मेहनत भी बचती है और समय भी बचता है। वोटिंग ईवीएम जो यूज करते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और उसमें पेपर का बहुत कम इस्तेमाल होता है या ना के बराबर हो। अगर वोटर डिसाइड कर ले से जो है अपना वोट का अधिकार जो है उसे
करना है, पर वो जो है किसी भी फेवर में नहीं डालना चाहता है जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े हुए उनके, तो वो अपना नोटा ऑप्शन यूज कर सकता है, यानी नन ऑफ द अबव। जितनी सारी पार्टीज है उसके अलावा एक नोटा भी होता है उसमें ऑप्शन कि हम किसी को भी नहीं वोट डालना चाहते। डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया क्योंकि एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी। स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वैलिडिटेट करने के लिए, कि तुम एक वैध तौर पे पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका भी एक क्राइटेरिया है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ज्यादातर क्लासिफाई करी जाती है नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी के तौर पे, उनकी कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज या क्राइटेरिया के आधार पर, जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इसके अनुसार जो पार्टी है, अगर वो 4% से ज्यादा टोटल वोट सिक्योर करती है, या उसने सिक्योर करे हैं पिछले जनरल इलेक्शन, या ये जो 4 बड़े बड़े स्टेट्स हैं उसमें, तो उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं और बाकी सारी फिर रीजनल पार्टीज हो। जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा मार्च 10, 2014 में टोटल मिला के 1593 नेशनल पार्टीज रजिस्टर्ड है। लास्ट ईयर 239 पार्टीज और ऐड हो गई। हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी और नेशनल पार्टीज हैं। फिर और जो पार्टीज है उसमें आती है शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कळगम, ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळगम, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब की सब रीजनल पार्टी। स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर कोई भी नेशनल पार्टी जो है अपना स्टेटस खो सकती है, या कोई भी रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस गेन कर सकती है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वोट्स उस पार्टी को कितने मिले। जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही है उसको बोलते हैं हम रूलिंग पार्टी, और जो पार्टी ऑपोजिशन बनाती है उसे कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी हेल्प करती है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में डेमोक्रेटिक तरीके से, जब वो जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती है। पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन पार्टी भी सपोर्ट करे सोशल और पब्लिक कॉजेस को जो रूलिंग पार्टी के हैं, जो खास तौर से नेशन की भलाई के लिए। जो सक्सेस है डेमोक्रेसी का वो पूरी से डिपेंड करता है बैलेंस रिलेशनशिप पे रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के। इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी प्री कंडीशन है एक अच्छे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? एक चैरियट की तरह है, रथ की तरह है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी हम मान सकते हैं इस चैरियट के दो व्हील्स है। ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर का नाम है। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।